हेलो विद्यार्थी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पा रहे होंगे। आज हम चैप्टर 3 की शुरुआत करते हैं और कोशिश करूंगा मैं इस चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 3 है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि चर क्या होते हैं। चर वो होते हैं जो अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड, ये हमारे क्या है, चर हैं। ठीक है, और अचर, अचर वो होते हैं जो हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और भी जो भी नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद हम रेखिक का मतलब समझेंगे। रेखिक क्या होते हैं हमारे, रेखिक वो होते हैं जिन बहुपद की घात एक हो, उसे हम रेखिक बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी की अधिकतम घात एक है तो वो क्या कहलाता है, हमारा रेखिक कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये 2x + 7y + 8 इजिकल टू 0 लिखा, तो देखो इसमें अल्फाबेट, देखो अल्फाबेट कहाँ पे आ रहा है, ये इन दोनों की, ये हमारे चर हैं, इन दोनों की जो पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए, 1। तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेखिक समीकरण। कितने चर है आ रहे हैं इसमें, 2, तो ये कहलाएगा हमारा दो चर वाला रेखिक समीकरण। ठीक है, तो अब हम दो चर वाले रेखिक समीकरण किस फॉर्म में होते हैं वो देखेंगे। दो चर वाला रेखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण वो कुछ इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ax + by + c = 0। यहाँ पे जो a b और c होंगे वो आपके क्या होंगे, अचर पद होंगे। ठीक है, अब a किसे कहते हैं, a x का गुणांक जो होता है, x का गुणांक मतलब x के साथ में जो लिखा है वो a कहलाता है। यहाँ पे अगर हम b की बात करें तो b क्या कहलाएगा, y का जो गुणांक होता है वो b कहलाता है। ठीक है, और c क्या कहलाता है, अचर पद, जो x और y के दोनों के साथ नहीं लिखा होगा उसे हम अचर पद बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी 8x - y + 7 = 0, तो यहां से अगर मैं a की बात करूं और b की बात करूं और c, तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे। मैंने क्या बताया, a जो होता है वो हमारा x का गुणांक होता है। ठीक है, x का गुणांक, तो x क्या है, ये रहा, इसके साथ में कौन सा लिखा है, ये, इसी को हम गुणांक बोलते हैं, तो a हो गया हमारा 8। b क्या होता है, b ये y का गुणांक होता है, तो y हमारा क्या है, इसके आगे तो कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, और साइन अगर माइनस का है तो माइनस का साइन जरूर लगाएंगे, अगर प्लस है तो आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है। और सी क्या होता है, मैंने बोला सी अचर पद, जो एक्स और वाई के साथ नहीं लिखा होता, तो ये हो गया हमारा सी। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, अब आपको दो इक्वेशन देगा। ठीक है, जैसे मान लो दे दिया 2x - 3y और बराबर 0, और एक दे दिया 8x + 7y और -3 = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन देगा और इससे क्वेश्चन पूछेगा। कैसा क्वेश्चन पूछेगा, या तो इन तीनों में से एक कंडीशन पूछेगा, ठीक है, या फिर इन तीनों में से एक कंडीशन पूछेगा, या फिर इन तीनों में से एक कंडीशन पूछेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि निम्न समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करते हैं, संपाती करते हैं या फिर समांतर, तीनों में से एक, या फिर इन तीनों में से एक कंडीशन देगा, केवल एक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर कोई हल नहीं, या इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चनों को करना कैसा है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, इनमें से कोई एक कंडीशन आ रही होगी और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बता देंगे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन को करके देखते हैं, समझाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे। तो नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है ये, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, और 8x + 7y - 3 = 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब बोलेगा कि इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करो, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 की तुलना मतलब कंपेयर करेंगे, हम किससे करेंगे, इसको देखो, ये मैंने बोला था ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो ax + by + c = 0 की तरह होते हैं, यानी इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी, बट यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे a1 b1 और c1 कर देते हैं। वह समीकरण 2 की तुलना a2x
B2y और C2 इक्वल टू 0 से कर देगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, इसकी कंपेयर 1 से करनी है तो x की जगह पे तो x है, बट a1 की जगह पे क्या है 2, तो a1 आ गया हमारा 2। ऐसे ही b1 कितना हो जाएगा हमारा -3, ठीक है। और c है ही नहीं इसमें, तो c1 हमारा हो जाएगा 0। ऐसे ही a2 निकाल लेंगे, a2 क्या हो जाएगा हमारा, a2 8 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और c2 कितना हो जाएगा हमारा -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। जैसे सबसे पहले a1 और a2, a1 a2 कितना है 2/8 यानी 1/4 आ गया, ठीक है। a2 से कट गया 4 बार में। ऐसे ही b1 b2 निकालेंगे, यहां से b1 b2, तो ये आ गया हमारा -3/7 यानी यही रहेगा, आगे सॉल्व नहीं कर सकते। और c1 c2 जो आ गया वो आ गया 0/-3 यानी 0 आ गया, ठीक है। तो अब यहां पे देखेंगे कि जो रेशियो है वो a1/a2 नॉट इक्वल आ रहा है b1 और b2। अब देखो, यहां तक तो आपको हर क्वेश्चन में करना है, चाहे इफ वाले कंडीशन से पूछे, चाहे इफ वाली कंडीशन से क्वेश्चन पूछे, या फिर इफ है, आपको यहां तक तो सम में करना है। क्या करना है, आपको सबसे पहले इनकी कंपेयर कर लेनी है, ठीक है। कंपेयर करने के बाद इनकी a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 की, यानी ये वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद क्या करना है, रेशियो निकाल लेना है दोनों का, ठीक है, a1 a2 का, b1 b2 और c1 c2। उसके बाद देखो ये रेशियो दिख जाएंगे कि आपको या तो ये तीनों बराबर होंगे, या तीनों बराबर नहीं होंगे, या स्टार्टिंग के 2 बराबर होंगे और थर्ड वाला बराबर नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन या तो इनमें से पूछेगा, अभी मैंने बताया था, या फिर इफ वाली लाइन से पूछेगा, या फिर इफ लाइन से पूछेगा। तो कोई किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये रेशियो आया और इफ लाइन से क्वेश्चन पूछा है, तो हम लिखेंगे कि अतः दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण युग्म, युग्म मतलब पेयर, जोड़ा, ठीक है, 2 दिए हैं ना, युग्म क्या है, युग्म प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं या प्रतिच्छेद रेखाएं बनाते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों क्या से बनाएंगे, प्रतिच्छेद रेखाएं बनाएंगे, ठीक है। नंबर 2, अगर मान लो इस वाली लाइन से कोई क्वेश्चन पूछा होता तो ये कंडीशन ये आई है, तो क्या लिखते थे, अतः दिए गए समीकरण युग्म के केवल एक हल है, ठीक है। अब मान लो थर्ड कंडीशन, इस वाली लाइन में से कोई पूछता कि संगत है या असंगत है, तो ये बराबर नहीं आए हैं, ठीक है, ये वाली कंडीशन आई है, तो इस वाली कंडीशन के लिए क्या, अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। इनको हाईलाइट भी कर सकते हो आप, केवल एक हल है, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं, ये चीज आपको हाईलाइट कर सकते हो या फिर अंडरलाइन कर सकते हो। तो समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन करना। एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं कि 2 इक्वेशन आपको दी होंगी, उन दोनों इक्वेशन से हम ए बी सी की वैल्यू यानी a1 b1 और c1 की वैल्यू, a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। उनके बाद रेशियो को कंपेयर करेंगे, रेशियो इनमें से कोई एक आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर जो क्वेश्चन पूछा हुआ उसके अकॉर्डिंग हम एक लाइन, मान लो इसमें से दिया है तो सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देंगे, इसमें से दिया है तो इतना लिख के छोड़ देंगे, और इसमें से दिया है तो इतना लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, तो ताकि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर कर सकूं, या कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग मुझसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा, रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 3.1 एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 की शुरुआत करते हैं, ठीक है। 3.1 सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 1 को हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी हमने 2 के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया था, तो उससे अकॉर्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले
क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुना देता हूं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, ठीक है, और अथवा समपाती हैं। यानी इफ कंडीशन से आपके लिए एक क्वेश्चन पूछा है। तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, इसका थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। इसका हम थर्ड देखेंगे, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन 6x माइनस 3y और प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। और 2x माइनस वाई और प्लस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको 2 इक्वेशन देगा और इनमें से कोई एक कंडीशन देके क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इफ वाली कंडीशन में से एक क्वेश्चन पूछा है तो मैंने समझाया था कि समीकरण 1 की कंपेयर, यानी वो आप जो अभी हिंदी लिखवाई थी वो आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट से करा देता हूँ। समीकरण 1 से अगर मैं A1 की वैल्यू फाइंड करूँ तो 6 आ जाएगी, B1 की वैल्यू फाइंड करूँ तो -3 हो जाएगी और C1 की वैल्यू फाइंड करूँ तो 10 हो जाएगी। ऐसे ही समीकरण 2 से A2 की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी 2, B2 की वैल्यू कितनी बच्चे मिलेगी -1, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे और ये माइनस साइन लगाएंगे। और C2 की वैल्यू कितनी मिली हमें प्लस के 9 यानी 9, ठीक है। अब इनकी कंपेयर करेंगे, अनुपातों की तुलना, बोला ना अनुपातों की तुलना कीजिए। तो A1 A2 इक्वल टू कितना हो गया 6/2, इससे इसको काट देंगे तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद B1 B2 ये कितना आ गया -3/-1, यानी माइनस से माइनस कटेगा तो ये भी 3 आ गया। और C1 C2 कितना आ गया 10/9, ठीक है। ये नहीं कट रहा, ये इतने कहेगा। अब यहां पे अगर मैं इनकी कंपेयर करूं तो यहां हमें देखने को मिलेगा क्या कि A1 A2 बराबर है किसके B1 B2 के, ठीक है। देखो ये वाली वैल्यू 3 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 3 आ रही है, बट ये C1 C2 के इक्वल नहीं है। तो देखो कौन सी कंडीशन आई हमारी, ये वाली। तो हम क्या लिख देंगे, दिए गए समीकरण युग्म, अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। यानी समांतर, निरूपित रेखाएं समांतर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें, समांतर वाली कंडीशन आती है तो समांतर। अच्छा ये तीनों चीजें आपको पता ना प्रतिच्छेद कैसे होती हैं। मान लो 2 लाइन एक दूसरे को कट कर दी है किसी भी पॉइंट पे, तो इसको प्रतिच्छेद बोलते हैं, ध्यान रखें, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और अगर एक ही लाइन पे 2 लाइन बन जाती है, मान लो एक लाइन ये और एक लाइन, तो ये हमारी संपाती की कंडीशन होती है, संपाती, ठीक है। और अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल मतलब समांतर है, समांतर जैसे ये, तो इन दोनों लाइनों को क्या बोलते हैं, समांतर। तो ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके 3 ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग कर लेना। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप उस चीज को पूछ सकते हैं, ठीक है। तीनों ही सेम क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा, रफ कर रहा हूं मैं। अब हम थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थर्ड क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। लिखा हुआ है अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करना है, ठीक है। यानी जो अभी मैंने बताया था वैसे ही सेम तुलना करनी है, ठीक है। और निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है, मतलब इफ वाली लाइन से एक कंडीशन पूछी है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन, फिर देखते हैं। 3/2x 5/3y इक्वल टू 7, ठीक है। इक्वेशन 1 9x माइनस 10y और इक्वल टू 14, ठीक है। इस वाले थर्ड का बस थर्ड पार्ट है तो थोड़ा सा हार्ड है, बाकी हार्ड नहीं है वैसा, ठीक है। औरों के कंपेयर में हार्ड है। तो हम करते हैं वही समीकरण 1 से
कुछ भी करना हो, उन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन के लिए क्वेश्चन पूछता है तो आपको करना है ऐसे ही, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या हमें मिलेंगे, a1 b1 और c1 मिलेंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 3/2, b1 की वैल्यू कितनी हो गई 5/3 और c1 की वैल्यू कितनी हो गई, देखो c इधर होता है बट ये उधर है, तो इसको इधर बुलाएंगे तो ये -7 हो जाएगा, तो सीधा -7 लिख देंगे। ऐसे ही समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा हमारा 9, b2 कितना हो जाएगा हमारा -10 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये उधर है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10, ठीक है। इक्वल के उधर होगा तो आप साइन चेंज कर देना, बस इतना ध्यान रखना, +14 है तो -14 कर देना और माइनस है तो प्लस। अब इनकी कंपेयर कर देते हैं, अनुपातों की तुलना कर लेते हैं। तो a1 a2 कितनी वैल्यू आ रही है 3/2 अपॉन कितने 9, ठीक है। अब क्या करेंगे 3/2 और 9 आ जाएगा नीचे, तो 3 से ये 3 बार में गया तो 1/6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही b1 और b2 निकाल लेंगे। तो b1 b2 कितना है, b1 है 5/3 और -10, तो ये क्या करेंगे 5/3 इंटू 10, ठीक है, माइनस का 5 2 10, तो ये आ गया -1/6, ठीक है। ऐसे c1 c2 निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा -7/-14, तो ये आ गया 1/2, माइनस से माइनस 7 2 14, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a1 और a2 इक्वल नहीं है किसके, b1 b2 के, मतलब a1 a2 का और नॉट इक्वल c1। तो थर्ड कंडीशन अगर शुरुआत में इक्वल नहीं है तो थर्ड कंडीशन आप लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कंडीशन क्या बताती है, क्योंकि क्वेश्चन इस कंडीशन में से पूछा गया था तो ये वाली कंडीशन आ गई है, यानी समीकरण युग्म क्या है, संगत है, ठीक है। अतः आप लोग इसको लिख लेना, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ संगत, ठीक है। संगत की कंडीशन आई है तो ये संगत होगी, समझ में आ गया। ये समीकरण युग्म लिख लेना, अतः दिए गए समीकरण युग्म क्या है, संगत है, समझ में आ गया। तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको 5 पार्ट दिए हैं, तो आप इन 5 पार्टों को एज इट इज ऐसे ही करना, बाकी कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ के बता देता हूं आपको क्या करना है। लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, मतलब इस वाली कंडीशन से आपके लिए क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या बोला, यदि संगत है, अगर ये क्वेश्चन संगत आता है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, मतलब अगर क्वेश्चन को संगत आएगा, ठीक है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1, और 2x + 2y = 10, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। ये बोला है, आप बताओ क्या ये संगत है या असंगत है, ठीक है। उसके बाद बोला यदि ये संगत है तो आपको क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करो। तो अब हम इसमें ग्राफीय विधि भी हल करेंगे। तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन स्किप किया था ना, वो इसलिए स्किप किया था क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में ही ग्राफीय विधि पूछी थी। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन को इसके बाद हम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले संगत असंगत के लिए अपना वही तरीका है कि समीकरण 1 से हम a1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, b1 की वैल्यू और c1। a1 कितना है 1, b1 कितना है 1 और c1 हो गया -5। अभी मैंने बताया था x के साथ जो होता है तो यहाँ 1 है, y के साथ जो होता है वो, और ये उधर है तो मैंने बोला था साइन बदल देना है, तो अगर प्लस में है तो माइनस में कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही समीकरण 2 से हम, समीकरण 2 से, ठीक है, a2 मिलेगा कितना 2, b2 मिलेगा कितना 2 और c2 कितना मिलेगा -10। कंपेयर करेंगे a1 a2 कितना आ जाएगा अपना 1/2, ठीक है। b1 b2 निकालेंगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 और c1 c2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो -5/-10 यानी 1/2। समझ में आ गया, ठीक है। तो सारी वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहाँ पे हम इसकी रेशियो को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम देखने को मिलेगा कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों ही बराबर आए। देखो a1 a2 की वैल्यू भी 1/2, b1 b2 की वैल्यू भी 1/2 और c1 c2 की वैल्यू भी 1/2 है। तो ये जब तीनों बराबर आते हैं तो क्या होता है, समीकरण युग्म संगत होते हैं। तो लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। क्या करते हैं, संगत है, ठीक है। आप क्वेश्चन में क्या बोला था, यदि ये समीकरण युग्म संगत है
तो इसको ग्राफी विधि से हल करो। तो अब हम इस क्वेश्चन को ग्राफी विधि से हल करेंगे, ठीक है। ग्राफी विधि से कैसे क्वेश्चन हल करते हैं वो आप सीखेंगे। सबसे पहले जो भी इक्वेशन नंबर 1 दी है उसके लिए x प्लस वाई समीकरण 1 से, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। जैसा मान लो ये कोई ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में हमें ग्राफ तैयार करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो x के पॉइंट चाहिए, y के पॉइंट चाहिए, जैसे 2,5 हो गया, एक पॉइंट चाहिए, फिर दोबारा x का मान लो 3 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो अब इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। मतलब हमें वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की। तो x y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो x y की वैल्यू हम अपनी तरफ से इसमें पुट करेंगे। आप एक वैल्यू इसमें अपनी तरफ से पुट करेंगे और एक वैल्यू आपको इक्वेशन से मिल जाएगी। तो आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो आपका मन करे, लेकिन ध्यान रखें कि आप वैल्यू वही पुट करें कि सॉल्व करने पे अपॉन में ना आए। आप अपॉन में भी ला सकते हैं, बट अपॉन में ना ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अपनी तरफ से ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसको सॉल्व करने पर क्या है, अपॉन में नहीं आती हो, ठीक है। तो हम इसमें यदि हम x बराबर 0 रख दें, क्या रख दें, तो y की वैल्यू यहां पे कितनी मिल जाएगी हमें 5, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखी है तो ये 0 खत्म, तो y 5 आ गया। अगर मैं इसमें y बराबर 0 रख दूं तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। समझ में आ गया। तो दो वैल्यू मिनिमम, आपको दो वैल्यू रखनी है, ठीक है। आप 3 भी रख सकते हो, आप 4 भी रख सकते हो, आप कितनी भी रख सकते हो, बट आपको मिनिमम दो वैल्यू तो रखनी ही है, ठीक है। तो मैंने x 0 रखा तो y कितना आ गया, तो y आ गया 5, और y 0 रखा तो x कितना आ गया 5। तो आप x और y क्या कर सकते हैं, दोनों वैल्यू अलग अलग भी पुट कर सकते हैं और दोनों वैल्यू सेम भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप x की वैल्यू पुट कर दो, चाहे आप y की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है हमारी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो हम इसमें x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करने जा रहे हैं। तो जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू इसमें 2 पुट करी, तो 2 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2y 10 माइनस 4, ठीक है। ये 2 2 जा कितना होता है 4, और इसको भेज दिया उधर, ठीक है, इक्वल के। तो 2y ये आ गया 6, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी 3, 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू यानी x बराबर 2 पे y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में इसके नीचे आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू मैं कितनी पुट कर दूं, 3 मान लो पुट कर दूं, तो 2 इंटू कितना हो गया 2, देखो इसमें पुट कर दूं 2 इंटू 3 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो ये हो गया 6, तो 2y इजिकल टू 10 माइनस 6, तो 2y इजिकल टू कितना आ गया 4, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे x3 रखने पे y2 आ रहा है और x2 रखने पे 2। अभी मैंने बताया आप चाहे दोनों x की वैल्यू पुट कर दो, या आप दोनों y की पुट कर दो, या दोनों अलग अलग वैल्यू पुट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक पुट करेंगे तो आपको एक दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, आप एक और वैल्यू पुट करेंगे तो आपको। तो इसके लिए अगर हम बॉक्स बनाएं तो यहाँ से ये बॉक्स बन के तैयार होता है। x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ जाती है 3, और x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 आ जाती है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए आप पहले ये नोट कर लो, फिर उसके बाद में इसको ग्राफ कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ से इसका ग्राफ कर देता हूँ। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ग्राफी विधि आपको आनी चाहिए, ठीक है। पेपर में आपको ग्राफी विधि से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ग्राफी विधि आनी चाहिए। ग्राफी विधि में बहुत आसान है, आपको वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन में और दूसरी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अपनी तरफ से वो वैल्यू पुट करनी है। तो हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हमने इसमें नेगेटिव वाले नहीं लिए, इधर नेगेटिव होता है एक्स, इधर वाई नेगेटिव होता है। ये वैल्यू हमने ज्यादा नहीं ली, क्यों, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू 5 तक ही है तो हमने 5 तक ले लिया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अगर आप मान लो ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है, मान लो एक वैल्यू 32 आ रही है, एक वैल्यू 30 आ रही है, तो यहाँ पे आप लोग टेबल चेंज कर सकते हैं। आप 4 का टेबल लिख सकते हैं, 5 का टेबल लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वो लिख सकते हैं। बट ये ध्यान रखना, अगर यहाँ 4 का टेबल लिख रहे हो तो गैपिंग सेम होनी चाहिए। पहली अगर 4 है तो दूसरा 8, ये नहीं कि आपकी जो वैल्यू आई है वही आपने सही कर दिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले
इस वाली इक्वेशन के लिए हम इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले x पे 0 था, y पे 5, तो x 0 ये रहा और y 5 कहाँ है, ये रहा, तो ये हो गया 0,5। उसके बाद y 0 है तो y 0 यही मिलेगा आपको, और x क्या हो जाएगा 5, तो ये हो गया आपका 5,6। अब इन दोनों लाइनों को हम मैच करा देंगे, ठीक है। इसके बाद x पे कितना है 2, x पे 2 ये रहा, और y पे कितना है 3, y पे 3 ये रहा, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ आके मिलाएंगे तो ये हो जाएगा x पे 2,3। उसके बाद x पे कितना है 3 और y पे कितना है 2, तो ये आ जाएगा आपका 3। तो देखो ये x प्लस वाई इजिकल टू 5 के लिए भी लाइन है, और 2x प्लस, देखो ये वैल्यू किससे आई थी, 2x प्लस 3y से आई थी, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 2y, सॉरी 2x प्लस 2y इजिकल टू 10, इसके लिए भी। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका रेशियो सारे बराबर आए थे, क्या आए थे, बराबर आए थे रेशियो, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन किया था तो सारे रेशियो बराबर आने का मतलब है कि समपाती होंगे, समपाती मतलब एक ही लाइन पे आपको दोनों लाइन प्राप्त होंगे, तो यहाँ पे एक ही लाइन पे आपको दोनों लाइन प्राप्त हो रही है। तो इससे भी आपका ग्राफ पता चल जाएगा कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया, ठीक है। अगर मान लो ये नॉट इक्वल आता तो आपका प्रतिच्छेद करता हुआ ग्राफ मिलता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें और नोट डाउन कर लें। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है, 1 का फर्स्ट पार्ट। तो लिखा हुआ है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब कोई पहली कंपटीशन हो रहा है उसमें 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी 10 हैं, ठीक है, कुल विद्यार्थी 10 हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, क्या बोला क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार दो लोगों की बात करिए, एक लड़कियों की और एक लड़कों की। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट माना कि लड़कों की संख्या क्या है, x है, ठीक है, x, वह लड़कियों की संख्या y है, लड़कियों की संख्या y है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला है कि जो लड़कियों की संख्या यानी y, ये किससे ज्यादा है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब एक हम अपनी तरफ से इक्वेशन बना देंगे, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ये आप दोनों ऐड कर देंगे तो दोनों मिला के कुल विद्यार्थी आते हैं, तो वो कितने हैं 10, इक्वेशन नंबर। अब वही ग्राफ बनाने के लिए हम अपनी तरफ से वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। एक में क्या करेंगे, वही अपनी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो इसमें मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है, क्योंकि x मैंने 0 रखा तो y आपका 4 हो गया। अब इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर लो, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 से, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 10, तो मान लो मैंने x की वैल्यू 5 पुट करी, ठीक है, 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 10 माइनस 5, ये उधर चला गया, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5, ठीक है। अब मैंने y की वैल्यू मान लो इसमें पुट कर दी कितनी 5 पुट कर दी, सॉरी 5 नहीं कर सकते क्योंकि 5 आ चुकी है, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू 0 पुट करी प्लस y इजिकल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको x एक्सिस और y एक्सिस पर टेबल लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो हम नेगेटिव को हम छोटा रखते हैं, ठीक है। तो हम 2 4 6 8 10 2 का टेबल ले, 2 4 6 8 और 10, इधर भी 2 का 2 4 6 8 10, 2 4 6 8। अब देखो x पे 0 था तो y पे आया 4, ये x पे 0 y पे 4, इसका नाम हो गया 0,4, x पे 2 है और y पे कितना है 6, तो x पे 2 y पे 6, ये पॉइंट मिलेगा आपको, तो ये पॉइंट आपका हो गया कुछ इस तरह पे, ठीक है, इस तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। अब x पे 5 है और y पे कितना है 6, तो x पे 5 यहाँ मिलेगा आपका और y पे कितना आ जाएगा 5, तो y पे 5 कहाँ मिलेगा, ये तो मैं अगर इसको यहाँ मैच कराऊँ आके तो ये कुछ इस तरह से यहाँ मैच होगा, x पे 5 y पे 5, ठीक है। उसके बाद x पे 0 y पे 10, x पे तो 0 और y पे 10,
तो ये दूसरा पॉइंट आपको यहाँ, ठीक है। तो एक पॉइंट को हम क्या करा देंगे, मैच करा देंगे। अब इसका ये जो पॉइंट सॉल्यूशन है, तो देखो ये y पे कितना दे रहा है, 7 दे रहा है, और x पे कितना दे रहा है, यहां आ रहा है, यानी लगभग 3 दे रहा है, ठीक है। तो अब जहां पे ये लाइन प्रतिच्छेद करती है वही इस इक्वेशन का हल होता है, ठीक है। तो जो दोनों इक्वेशन हमारी दी है ना, उनका हल क्या है, 3,7। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 7। x को क्या माना था हमने, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, की संख्या। तो x की वैल्यू लड़कों की संख्या थी, तो 3 आ गई। लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी हमने, y, ठीक है। तो ये हो गया 7। तो आप लोग नोट डाउन करेंगे ये क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो मैंने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भी वीडियो बना सकूं, ठीक है।